बबलू जब राजू को स्कूल से बाहर निकलकर वापस जाते हुए देखता है तो एकदम से राजू से पूछता है, क्या हुआ यार राजू, तू तो अभी स्कूल आया था, अब वापस जा रहा है, सब ठीक तो है ना? हाँ यार बबलू, वो सर हामिद है ना, उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। मेरे पास देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो स्कूल मत आना, फिर इसलिए बस घर वापस जा रहा हूँ। यार राजू, अगर पैसे नहीं है तो तू क्यों परेशान होता है? मेरे पापा है ना, उन्होंने कहा है कि अगर तुझे कोई भी परेशानी हो तो वो तुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं। तू मेरे पापा से मदद ले ले, तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर देता हूँ। नहीं यार बबलू, मैं तुझसे या फिर तेरे पापा से मदद नहीं ले सकता। मेरे बाबा ने बचपन से मुझे सिखाया है कि कभी किसी से मांग कर नहीं खाना, अपने हाथ से मेहनत करना। तूने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी है, तेरा बहुत शुक्रिया। मगर अब नहीं, अब मैं खुद अपने लिए कोई काम ढूंढूंगा और जब पैसे आ जाएंगे फिर तभी स्कूल आऊँगा। रुक राजू, ठीक है, अगर तू मुझसे मदद नहीं लेना चाहता तो मैं तुझे मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन तेरे लिए मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। उस आइडिया पे अमल करके तेरी मदद हो जाएगी। इस तरह से तेरी स्कूल की फ़ीस भी आ जाएगी और तुझे सर हामिद के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। तो चल मेरे साथ। ये कहकर बबलू राजू को लेकर सर हामिद के पास पहुंच जाता है और सर हामिद से कहता है, सर आप तो जानते ही हैं कि राजू के वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो जॉब नहीं करते, इसलिए राजू के पास स्कूल की फ़ीस नहीं है। लेकिन अगर आप राजू को अपने स्कूल में जगह दे दें तो राजू इंटरवल के टाइम में पानी बेचकर पैसे कमाकर आपकी स्कूल की फ़ीस पूरी कर देगा। आजकल गर्मी का मौसम है और स्कूल के बच्चों को जब जब प्यास लगेगी तो वो राजू से पानी खरीद के पी लिया करेंगे। इस तरह राजू की स्कूल की फ़ीस भी हो जाएगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं राजू को क्लास में बैठने की इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन याद रखना जैसे ही इंटरवल का टाइम हो राजू फ़ौरन अपना कूलर ले जाएगा और पानी बेच कर आएगा और पानी के जो पैसे बनेंगे उससे अपने स्कूल की फ़ीस अदा करेगा। और अगर फ़ीस में एक दिन भी देर हुई मैं ऐसे स्कूल से उठा के बाहर कर दूँगा। राजू बबलू का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है। राजू बबलू से कहता है, बबलू तेरा बहुत शुक्रिया, तेरे इस पानी बेचने वाले आइडिया की वजह से मुझे क्लास में जगह मिल जाएगी, मेरी पढ़ाई का हर्ज भी नहीं होगा और मेरे पास फ़ीस भी आ जाया करेगी और पानी के जो पैसे बचेंगे वो मैं अपनी अम्मा को दे दिया करूँगा। बबलू और राजू के चले जाने के बाद मिस चीमा गुस्से से कमरे में आती हैं और अपने भाई से कहती हैं, भाई साहब, अगर आप राजू के स्कूल की फ़ीस माफ़ कर देते तो क्या चला जाता आपका, उस मासूम बच्चे की मदद हो जाती। बड़ी आई, फ़ीस माफ़ कर दो, मैंने कोई यतीम खाना खोल रखा है। सर हामिद मिस चीमा को डांट देते हैं और हमेशा की तरह अपने सख्त रवैये से उनका दिल तोड़ देते हैं। मिस चीमा जानती थी कि उनके भाई कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे और वो ये भी जानती थी कि राजू के घर वाले बहुत गैरतमंद हैं। राजू खुद भी बग़ैर फ़ीस के पढ़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। मिस चीमा यही सोचकर राजू के घर पहुंच जाती हैं और उसकी वालदा से कहती हैं, सलाम राजू की वालदा, कैसी हैं आप? मुझे पता चला है आपके शौहर के दोनों हाथ हादसे में कट गए हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत गैरतमंद हैं, आप किसी से कुछ नहीं लेती। मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए ये सामान लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप स्कूल की कैंटीन में समोसे बनाकर बेचें, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और आपका गुजारा भी चल जाएगा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया मैडम जी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अगले दिन से राजू की वालदा स्कूल की कैंटीन में समोसे बेचना शुरू कर देती हैं। वो खुश होती हैं कि इस तरह से उन्हें एक छोटा सा काम मिल गया है जिसके ज़रिए से वो अपने घर का गुजारा चला सकती हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। वो दिल ही दिल में मिस चीमा की शुक्रगुजार हो रही होती हैं। अगले दिन से राजू भी बबलू के साथ स्कूल आना शुरू कर देता है,
लेकिन जैसे ही इंटरवल का टाइम होता है और सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास से बाहर निकलकर खेल कूद में लग जाते हैं, वैसे ही राजू अपना पानी का कूलर उठाता है और स्कूल के एक कोने में खड़ा हो जाता है और बच्चों में पानी बेचना शुरू कर देता है। पानी ले लो 10 रुपए का 1 गिलास, ठंडा ठंडा पानी, मीठा मीठा पानी, बर्फ़ वाला पानी, पानी ले लो। जैसे ही राजू पानी बेचना शुरू करता है, स्कूल के सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं और उससे पानी लेकर पीने लगते हैं, उसे पैसे देते हैं। इस तरह उसकी ये परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वो मजबूर, बेबस, परेशान लोगों की नज़रों का निशाना बनता है, लेकिन खामोश रहता है। अरे देखो देखो, ये तो पानी बेच रहा है, गरीब की औलाद। अरे पानी नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? इसके बाप के हाथ जो कट गए हैं, अब बेचारा यही सब कुछ करेगा। राजू स्कूल से वापसी पर घर आ रहा था कि रास्ते में एक डॉक्टर साहब गुजर रहे थे। उन डॉक्टर साहब की जेब से अचानक एक कागज़ का टुकड़ा गिरता है। राजू देखता है कि उनकी जेब से कागज़ का टुकड़ा गिरा है, तो पीछे पलटकर उन्हें आवाज़ें देना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब सुनिए, ये आपकी फाइल में से एक कागज़ का टुकड़ा गिर गया अरे है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम कौन हो बेटे? कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? डॉक्टर साहब, मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ करीब में रहता हूँ, पास वाले स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा घर भी नज़दीक है। किस क्लास में पढ़ते हो बेटे? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से आजकल मेरी पढ़ाई रुक गई है। तो साहब, मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके दोनों हाथ कट गए। अब मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरे पास देने के लिए स्कूल की फ़ीस नहीं है। अब मैं स्कूल में पानी बेचता हूँ। पानी से जो पैसे मिलते हैं उससे मैं स्कूल की फ़ीस भरता हूँ। ओहो बेटा, तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है। मेरा क्लिनिक यहाँ करीब में ही है। तुम एक काम करो, शाम को स्कूल से आने के बाद मेरे क्लिनिक पे आ जाया करो, वहाँ मेरे साथ काम करवाया करो। मैं तुम्हें महीने के आखिर में अच्छी तनख्वाह दे दिया करूँगा। इस तरह तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। राजू डॉक्टर साहब की बात मानकर खुश हो जाता है और स्कूल से आने के बाद रोज़ शाम को जाकर डॉक्टर साहब के क्लिनिक में उनके साथ काम करवाता है। डॉक्टर साहब बहुत शफ़क़त और मोहब्बत से उसके साथ पेश आते हैं और महीना ख़त्म होने पर उसे अच्छी तनख्वाह भी देते हैं, जिससे राजू की बहुत मदद हो जाती है। एक दिन राजू स्कूल में अकेला होता है और बबलू छुट्टी पर होता है। बबलू के अलावा उस दिन स्कूल में बाकी बच्चे भी कम होते हैं। स्कूल में रश कम होने की वजह से सन्नाटा होता है। राजू अपना बैग क्लास में रखकर पानी का कूलर लेकर पानी बेचने के लिए बाहर चला जाता है। इत्तेफाक से राजू की नज़र एक डाकू पर पड़ती है, जो हाथ में पिस्तौल लिए सर हामिद के कमरे में दाखिल हो रहा होता है। राजू को शक हो जाता है कि ये डाकू डाका मारने या चोरी करने की नीयत से सर हामिद के कमरे में गया है। राजू चोरी चोरी जाता है और छुपके से दीवार के पीछे से सारा मंजर देखता है। अरे अरे अरे, तुम कौन हो? क्या लेने आए हो इधर? बचाओ मुझे, बचाओ। चुप हो जा, जो कुछ भी तेरे पास है मेरे हवाले कर दे, वरना ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। राजू सारा मंजर देखकर सहम जाता है और समझ जाता है कि इस बंदे की नीयत ठीक नहीं है। राजू भाग भागकर करीब के पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर पुलिस वाले से कहता है, जल्दी चलें, मेरे स्कूल में डाकू घुस गए हैं, मेरे टीचर को मारना चाहते हैं। अरे चलो मेरे साथ चलो। पुलिस वाला जैसे ही वहां पहुंचता है तो वो डाकू डर जाता है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। पुलिस उस डाकू को मारते हुए अपने साथ ले जाती है। इतने में सर हामिद की बहन मिस शीमा अंदर आती हैं और अपने भाई से कहती हैं, देखा भाई आपने, ये वही राजू है जिसकी स्कूल की फ़ीस माफ़ करने के लिए आप तैयार नहीं थे। आज उसी मासूम बच्चे की वजह से आपकी जान बची है। अगर वो पुलिस को ना बुलाता तो ये डाकू तुम्हें लूट के मार के चला जाता। ठीक कहती हो मेरी बहन, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। बहन तुम सही कहती हो, मैंने उस मासूम बच्चे के साथ बहुत ज़्यादती की है।
मैं अपनी गलती का अजाला ज़रूर करूँगा। अगले दिन सर हामिद अपनी बहन मिस शीमा और बबलू के साथ राजू के घर उसके वालिदैन से और राजू से मिलने जाते हैं। राजू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाया हूँ, ये तोहफे बेटा रख लो। और कल से बेटा तुम स्कूल आओगे और तुम्हें कोई पानी बेचने की ज़रूरत नहीं। कल से बेटा तुम्हारी स्कूल की तमाम फीस माफ़ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हम गरीबों की मदद की है और मिस शीमा ने भी हम बुरे वक्त पे हमारा बहुत साथ दिया। अगर मेरा प्यारा दोस्त बबलू ना होता तो ये सब कभी मुमकिन ना होता। आप सब लोग मेरे अपने हैं। और इस तरह से राजू अपना दिल बड़ा करके सबको माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आज यही ख़त्म होती है। लेकिन हाँ, कहानी ख़त्म होते होते फिर से हमें एक नसीहत देकर जाती है, और वो नसीहत ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुददारी से काम लेना चाहिए। खुददारी एक बहुत बड़ी नेमत है जो हर किसी को अता नहीं होती। हमें खुददार रहना चाहिए। किसी से मांग कर खाने में वो बात नहीं होती जो खुद से मेहनत कर कर खाने में होती है। और आपने सुना होगा ना कि मांग कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। हमें हमेशा ज़िंदगी में खुददारी के साथ साथ इखलाक और इंसानियत के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि इखलाक और इंसानियत ये वो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी शख्सियत में निखार पैदा होता है। अगर हम घमंड और गुरूर करेंगे तो हम अल्लाह के साथ साथ इंसानों की नज़रों में भी गिर जाएंगे और बुरे बन जाएंगे। लेकिन अगर इखलाक और खुलूस से पेश आएंगे तो हम ना सिर्फ अपने अल्लाह की नज़रों में बेहतर होंगे, बल्कि इंसान भी हमसे मोहब्बत करेंगे।